तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में। तो एसएससी के रिगार्डिंग मैथ्स में तैयारी कैसे करनी है ये समझिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैथ्स में अगर आपको एक्सेल करना है तो कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। रोज़ 1 घंटा आपको कैलकुलेशन को देना है। मैंने ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे शीट्स डाली हुई है, वो आपको रोज़ करनी है। ठीक है, ये एक तरीका है। आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब सब चीज़ें याद होनी चाहिए और आपको रोज़ लिख लिख के करना है। ठीक है, सेकंड चीज़, बच्चों को डाउट होता है क्या करें, कैसे कोर्स शुरू करें। तो देखो, ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो, करना आपको है। ठीक है, अब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों क्लासेस कोई भी ले सकते हैं, जो बेस्ट हो आपके यहाँ पे। आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, आपने एक चैप्टर कवर किया, मान लो परसेंटेज आपने कवर किया, 4 5 7 दिन लग गए। उसके बाद आपको उसको 2 किताबों में से एक से करना है, या तो पिनेकल से करिए या फिर किरण से करिए। किसी भी एक ही बुक को लेना है। मैंने पिनेकल ली थी बाद में, पहले तो मैंने भी किरण ली थी। बस पिनेकल अच्छी है, पिनेकल लीजिए और पिनेकल से उस चैप्टर को लगाइए, है ना। फिर सेकंड चैप्टर फिर थर्ड चैप्टर, या तो आप एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में मान लिया आपने परसेंटेज करा, आपको 10 दिन लग गए। पेशेंस रखना, सबसे पहली बात है पेशेंस। अपने परसेंटेज करा, आपको 10 दिन लग गए। अब आपको क्या करना है, ये 10 दिन बाद आपको अगला चैप्टर उठाना है। और अगला चैप्टर ख़त्म जब हो जाएगा, जैसे ही अगला चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, तब आपको वापस से परसेंटेज उठाना है। इसका मतलब आपको एक साइकिल बनानी है, जिसमें आप हर एक चैप्टर को 1 महीने में 3 बार रिवाइज़ कर पाएँ। जो भी आपने चैप्टर करा है उसको 1 महीने में आपको 3 बार रिवाइज़ करना है। सेकंड टाइम क्या करोगे आप, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आप वापस अगर सारे क्वेश्चन करते हो तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि यार कुछ क्वेश्चन जो आपको पिछली बार अटके थे, फर्स्ट टाइम में कम अटकोगे, फर्स्ट टाइम में तो सब में ही अटकोगे, आपको आएगा ही नहीं। सेकंड थर्ड टाइम में आपको पता चलेगा कुछ टाइप के क्वेश्चन में आप बार बार अटक रहे हो, उनको टिक कर लो, वो आपके हैं दुश्मन क्वेश्चन, वो आपके टेस्ट में गलत होंगे। ठीक है, मेन तरीका यही है। एडवांस मैथ्स, अर्थमेटिक दोनों के चैप्टर्स आपके सामने लिखे होने चाहिए। आप उनको टिक करते जाइए कि मैंने ये कर लिए, फिर आपको उनको रिविज़न करना है। ठीक है, बुक से ये ख़त्म करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकोगे अच्छा है। अगर आपने 2 से 3 बार पिनेकल लगा ली, 1 से 2 बार लगा ली, अच्छी बात है अगर हर चैप्टर, तो आपको उसके बाद क्या करना है। आप बोलोगे भैया इतना सर आगे का भूल गए, पीछे का भूल गए, ऐसी चीज़ें होती है ना जिसमें आगे का भूल जाते हो। तो इसके लिए बताया, हर 10 15 दिन में उस चैप्टर को रिवाइज़ करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और जब आपके 4 5 चैप्टर हो जाए, उसके बाद आप हर चैप्टर के 10 10 क्वेश्चन करिए। जैसे अगला चैप्टर शुरू करें, तो उससे क्या होगा, हर चैप्टर के 10 10 20 20 5 5 क्वेश्चन से आपको वो चीज़ रिवीजन में रहेगी, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए, है ना। अब आपको करनी है मैक्सिमम कैलकुलेशंस। अब क्या समझे आपको एक ही किताब को करना है 4 बार, ना कि 4 किताब को एक एक बार। एक किताब को 4 बार करना है आपको। ठीक है, एक एडवांस मैथ्स, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस, एक अर्थमेटिक, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मान लिया आपको थोड़ा टाइम हो गया, आपको पेशेंस रखना है। आपने पिनेकल को 2 से 3 बार कर लिया, 2 बार 3 बार आपने अच्छे से कर लिया हर चैप्टर को। अब आपको चैप्टर के क्वेश्चन बनने लगे, आपको टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक देने हैं। पहले तो चैप्टर वाइज तो आप एक चैप्टर खत्म करने के बाद दे सकते हो, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद टेक्स्ट बुक ने प्रीवियस ईयर जो टेस्ट डाले हुए हैं उसमें आपको सेक्शनल वाइज करने हैं, है ना। प्रीवियस ईयर उठाओ, मैथ्स का सेक्शनल उठाओ, मैथ्स का सेक्शनल लगाओ। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग जैसा होता है, तो मैथ्स का सेक्शनल आपको लगाने हैं। पर डे आप 2 लगा सकते हो, मतलब 50 क्वेश्चन हो गए। पर डे आपको ये ट्राई करोगे 50 से 100 क्वेश्चन मैथ्स के करो, तब जाके आप मैथ्स में स्पीड बना पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। इसके लिए आपको 3 4 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे। एक टाइम बाद ऐसा होगा, एक टाइम बाद क्या, जब आप एडवांस मैथ्स पढ़ोगे, मेजर गेम उसमें फार्मूलाज का है। डायरेक्ट रिजल्ट और फार्मूलाज कुछ कुछ चीज़ों के आपको याद होनी चाहिए। वो आप डायरेक्ट रिजल्ट और फार्मूलाज की एक कॉपी बना लो। आजकल तो लोगों की बुक भी आ रही है, पर मैंने कॉपी बनाई थी, पतली कॉपी बना लो और उसको रिवाइज करिए, है ना। रोज़ आपका काम ये है कि आपको कैलकुलेशन करनी है, खुद के हाथ से लिखो, कैसे कैलकुलेशन करी जाती है वो सीखो। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना आना चाहिए। आप ट्रिकें मत देखो, ट्रिक से ज़्यादा एग्ज़ाम में ये काम आता है कि आपने कितनी बार उस एक ही तरीके से कितनी बार करा है। मान लो कुछ लोग करते हैं कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैथ्स को करते हैं ना, कि 88 × 95। अब भैया आप सीधा लिखोगे या ऐसे लिखोगे, जिसमें आपकी स्पीड तेज है आपको सिर्फ उससे करना है। एक ही मेथड से करो, पर बार बार रोज़ उससे प्रैक्टिस करो। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है कि ऐसे मैथ्स तेज होगी ऐसे। भाई पेन घिसने पड़ेंगे, रद्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, समझे। बहुत धेला भर के रद्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, और बहुत पेन, मेरा तो रोज़ एक पेन ख़त्म हो जाता था। तो आप लोगों को यही करना है। अच्छे से समझ गए क्या करना है। क्लासेस ली, क्लासेस का प्रॉपर रिवीजन करा। बार बार क्लासों का रिवीजन से मैथ्स अच्छा नहीं होगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, चैप्टर ख़त्म करने पड़ेंगे। अपने नोट्स बना लिए, आप सीख गए ये टाइप का ये क्वेश्चन ऐसे होता है, बस अब उस तरह के क्वेश्चंस को पकड़ो और दो और लगातार करते जाओ, बस एक यही तरीका है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो रो मत, है ना। 5 5 10 10 बार भी हमने एक एक चैप्टर लगाया है, रोना नहीं है। अगर कुछ नहीं आता है तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बस, और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। जितनी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करोगे,
वही आपका आगे जाके रिजल्ट निकलेगा। हर चैप्टर सबका वीक होता है, मेरा ज्योमेट्री वीक था, हर चीज़ वीक थी, पर आपको करना है उसकी प्रैक्टिस, रोना नहीं है। रोने में जितना टाइम बिगड़ेगा उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने में आपको उसके आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अब इसके बाद अगली स्ट्रेटजी वीडियो आएगी रीजनिंग की। थैंक यू।